तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे तथा कहानी पूरा देखें, क्योंकि अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की शांत घाटियों में रंगग्राम नाम का एक अनोखा गांव था। ये गांव अपनी अद्भुत चित्रकला और विशेष रूप से शिव के चित्रों के लिए प्रसिद्ध था, जिन्हें गांव के प्राचीन शिव मंदिर में श्रावण मास के दौरान प्रदर्शित किया जाता था। इन चित्रों को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों और विशेष प्रकार के पत्थरों से निकले वर्णकों का उपयोग किया जाता था और यह माना जाता था कि शिवजी स्वयं इन चित्रों के माध्यम से भक्तों को दर्शन देते हैं। गांव में अद्वैत नाम का एक युवक था जो अपनी चित्रकला के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके हाथ में जादू था, वह कोई भी चित्र जीवंत बना देता था। पर अद्वैत में अपनी कला को लेकर अत्यधिक अहंकार था। वह सोचता था कि उसकी कला ही सर्वोपरि है और शिवजी के दर्शन उसकी प्रतिभा के कारण ही होते हैं, न कि उसकी श्रद्धा के कारण। वह अपने चित्रों के लिए भारी कीमत वसूलता था और अपने साथियों के प्रति उपेक्षा का भाव रखता था। उसने प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना छोड़ दिया था और तेजी से काम करने के लिए सिंथेटिक रंगों और बाजारू सामग्री का उपयोग करने लगा था। इस बदलते रवैये का परिणाम ये हुआ कि उसके चित्रों में वह दिव्य चमक और शांति नहीं रह गई थी जो पहले थी। लोग अभी भी उसके चित्रों की प्रशंसा करते थे, पर उनमें वह आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं थी जो मन को शांत करे। शिव मंदिर में इस श्रावण मास के लिए बनाए गए उसके नवीनतम चित्र में शिवजी का स्वरूप कुछ कठोर और विचलित सा लग रहा था, मानो उसमें क्रोध या चिंता झलक रही हो। गांव वाले चिंतित थे कि यह अद्वैत के अहंकार और शिवजी की अप्रसन्नता का संकेत है। श्रावण का महीना आया, गांव में उत्साह था, पर मंदिर के चित्रों में वह पहले जैसी जीवंतता नहीं थी। गांव के मुखिया और मंदिर के वृद्ध पुजारी ने इस बात पर चिंता व्यक्त की। पुजारी ने अद्वैत को अपने पास बुलाया। पुजारी ने शांत पर दृढ़ स्वर में कहा, अद्वैत, तुम्हारी कला में तो दम है, पर तुम्हारे भाव के रंग फीके पड़ गए हैं। शिवजी को केवल सुंदर चित्र नहीं चाहिए, उन्हें श्रद्धा का कैनवस चाहिए। ये चित्र तुम्हारे अहंकार का प्रतिबिंब है, शिव का नहीं। पुजारी ने अद्वैत को एक चुनौती दी। इस श्रावण में तुम्हें शिवजी का एक ऐसा चित्र बनाना होगा जिसमें केवल श्रद्धा के रंग हों। तुम्हें प्राकृतिक रंगों का उपयोग करना होगा और हर रंग को स्वयं एकत्रित करना होगा। तुम्हें ये चित्र बनाने के दौरान अपने मन से अहंकार और स्वार्थ के सारे रंगों को मिटाना होगा। जब तक तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारे चित्र में शिवजी का वास्तविक स्वरूप कभी नहीं दिखेगा। अद्वैत ने ये चुनौती सुनी। उसे अहंकार था कि वह कोई भी चित्र बना सकता है, पर पुजारी के शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसने उसे भीतर तक भेद दिया। उसने सोचा, ये तो केवल रंगों और चित्रकला की बात है, मैं इसे करके दिखाऊंगा। उसने चुनौती स्वीकार कर ली, पर अभी भी उसके मन में अपनी प्रतिभा का अभिमान छिपा था। अद्वैत ने चुनौती स्वीकार कर ली थी, पर उसके मन में अभी भी अपनी प्रतिभा का अभिमान छिपा था। अगले ही दिन से उसने प्राकृतिक रंग इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसे पहाड़ों में घूमना पड़ा, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को खोजना पड़ा, फूलों और जड़ी बूटियों को सावधानी से पहचानना पड़ा। ये सब काम, जो पहले उसकी सोच से परे था, बहुत धीमा और थका देने वाला था। बाजार के बने सिंथेटिक रंगों को तुरंत घोलकर चित्र बनाने की तुलना में इन प्राकृतिक रंगों को पीसना, उन्हें तैयार करना और फिर उन्हें कैनवस पर लगाना एक लंबी और धैर्यपूर्ण प्रक्रिया थी। अद्वैत को इस धीमी गति से झुंझलाहट होती थी। उसके हाथ, जो तेजी से ब्रश चलाने के आदी थे, अब इन नाजुक रंगों के साथ काम करते हुए अनाड़ी महसूस होते थे। उसने पाया कि उसकी पुरानी तकनीकें इन जीवित रंगों के साथ काम नहीं करती थी। उन्हें एक अलग तरह की समझ और संवेदनशीलता की आवश्यकता थी। जैसे जैसे श्रावण के दिन बीतते गए, अद्वैत रंगों को इकट्ठा करने और पीसने में तल्लीन रहा। वह घंटों प्रकृति के बीच बिताता और इस दौरान उसका अहंकार धीरे धीरे उतरने लगा। उसने फूलों की हर पंखुड़ी, पत्थरों की हर बनावट में एक सूक्ष्म सुंदरता देखी, जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था।
उसे एहसास हुआ कि पूर्णता केवल चमक दमक में नहीं, बल्कि प्रकृति की स्वाभाविक अपूर्णता में भी होती है। एक शाम उसने एक वृद्ध विनम्र ग्रामीण को मंदिर में पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करते देखा। वह ग्रामीण अद्वैत की तरह कुशल चित्रकार नहीं था, पर उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि अद्वैत को लगा जैसे उस व्यक्ति के हर भाव में शिवजी स्वयं प्रकट हो रहे हों। इस दृश्य ने अद्वैत के मन में एक नया विचार जगाया, शायद कला का सच्चा सार प्रतिभा में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण में है। उसे समझ आया कि रचना की प्रक्रिया जब भक्ति से ओतप्रोत हो, तो वह अंतिम त्रुटिहीन उत्पाद से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। श्रावण के अंतिम सोमवार को अद्वैत ने शिवजी का चित्र बनाना शुरू किया। इस बार उसके हाथ में ब्रश तो था, पर उसका मार्गदर्शन उसका अहंकार नहीं, बल्कि उसके हृदय में जन्मी गहरी विनम्रता और शुद्ध भक्ति कर रही थी। उसने सावधानी से प्राकृतिक रंगों को कैनवस पर लगाया। जैसे जैसे वह रंग भरता गया, चित्र में एक अब छोटे ऊता परिवर्तन आने लगा। चित्र में शिवजी का स्वरूप इतना शांत और करुणामय दिखने लगा कि मानो वे स्वयं जीवंत हो उठे हों। चित्र में एक ऐसी आंतरिक चमक और जीवंतता थी जो किसी भी सिंथेटिक रंग से हासिल नहीं की जा सकती थी। वह चमक अद्वैत के नवजात आध्यात्मिक शांति को दर्शा रही थी। मंदिर का पूरा वातावरण एक दिव्य उपस्थिति से भर गया। गांव वाले और पुजारी जो इस चित्र को देखने आए थे, स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस चित्र में सिर्फ एक कलाकृति नहीं, बल्कि शिवजी के साक्षात दर्शन किए। मंदिर में एक गहरी शांति और दिव्य आभा छा गई। अद्वैत ने सबके सामने अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी और पुजारी का धन्यवाद किया, जिन्होंने उसे सच्चा मार्ग दिखाया था। अद्वैत अब एक विनम्र कलाकार में बदल चुका था। उसने अपनी चित्रकला को अब कभी व्यावसायिक नहीं बनाया, बल्कि उसे दूसरों को प्राकृतिक रंगों और सबसे महत्वपूर्ण श्रद्धा के भाव से चित्र बनाना सिखाने में समर्पित कर दिया। रंगग्राम एक बार फिर सच्ची आध्यात्मिक कला का केंद्र बन गया, जहां व्यावसायिक सफलता पर इरादे की पवित्रता को महत्व दिया जाता था। श्रावण का वह महीना और अद्वैत का वह चित्र रंगग्राम के लिए एक शाश्वत कहानी बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्ची कला, विशेषकर आध्यात्मिक कला, तकनीक या अहंकार के बारे में नहीं है, बल्कि हृदय की पवित्रता और रचना में डाली गई भक्ति के बारे में है, जो उसे द छोटी ही व्यय का एक जीवंत माध्यम बनाती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।